Theorem 7.1 A से congruence rule. Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of the other triangle. इसका मतलब दो ट्रायंगल्स समझो ए बी सी और पी क्यू आर जो हम लोगों को यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इन दो ट्रायंगल्स में कोई भी दो एंगल्स इक्वल है, दोनों ट्रायंगल्स के, मतलब यहाँ पे एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है और एंगल सी और एंगल आर इक्वल है, और उन दोनों की के बीच वाली जो साइड होती है वो दोनों भी इक्वल है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तो ऐसे केस में वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये हमारा थियरम है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो अब हम लोग ये प्रूव कैसे करेंगे? तो हमारे पास प्रूव करने के लिए एक एक्सियोम है जो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल करके हमने पहले देखा था। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल में होता क्या है कि दो साइड्स और उनके बीच का अगर एंगल जो है किसी एक ट्रायंगल का, वो दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और उन दो साइड्स के बीच का जो एंगल है उसके साथ अगर इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ऐसा वो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है और एक्सियोम होता है वो। तो वो अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रूव कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? हमें प्रूव करना पड़ेगा कि एक कोई भी साइड और लेके वो दोनों इक्वल है ये दिखाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ए बी इज इक्वल टू पी क्यू ये अगर प्रूव कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये एस ए और एस कॉन्ग्रुएंसी की वजह से, एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल की वजह से ये दोनों ऑटोमेटिकली हम लोग बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है। तो सब बेसिकली हमें अब यही करना है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू पहले प्रूव कर लेना है। तो अब इसमें ये जो दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं उसमें तीन केसेस हो सकते हैं कि ए बी और पी क्यू एक्चुअली में इक्वल ही हो, ठीक है, फिर ए बी हो सकता है कि पी क्यू से बड़ा हो, या फिर ए बी हो सकता है कि पी क्यू से छोटा हो। तो इन तीनों केसेस में क्या हो सकता है वो हम लोग देखेंगे। तो इन द फर्स्ट केस हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, एक्चुअली में ये ए बी और पी क्यू दोनों इक्वल है। सो इन सच अ केस, केस वन, लेट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये अपना एजम्पशन है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये ऑलरेडी गिवन है, एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये भी गिवन है। तो इस केस में हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ये अपना डायरेक्टली प्रूफ हो जाता है बेस्ड ऑन आवर अजम्पशन। पर अगर हम लोग ये अज्यूम नहीं करते कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, तो फिर केस क्या हो सकती है? केस टू ये हो सकता है कि ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू। तो हम लोग बोल रहे हैं लेट ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू। तो अगर ए बी पी क्यू से बड़ा है, इसका मतलब ए बी पे एक पॉइंट कोई तो ऐसा होना चाहिए जो, समझो हम लोग ने उसको एम बोला, तो इसका मतलब एम अगर ऐसा एक पॉइंट है जिसका मेजरमेंट बी के साथ, मतलब बी एम जो है वो इक्वल होगा पी क्यू के, ठीक है, क्योंकि पी क्यू से तो ये ए बी बड़ा है ना। तो बी एम विल बी, देयर विल बी अ पॉइंट एम सच दैट बी एम विल बी इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। तो हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हम लोग एक पॉइंट कोई भी मार्क कर लेते हैं एम इस लाइन या साइड ए बी पे, और हम लोग सी से उसको ज्वाइन कर लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी में। सो फिर हमारे पास एक छोटा एक ट्रायंगल तैयार हो रहा है यहाँ पे। कौन सा? इंस्टेड ऑफ ए बी सी, दिस वी आर कंसिडरिंग दिस ट्रायंगल एम बी सी नाउ। तो इस ट्रायंगल एम बी सी में और ट्रायंगल पी क्यू आर में हमने ऑलरेडी ये माना हुआ है कि बी एम इज इक्वल टू पी क्यू। सो बी एम इज इक्वल टू पी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन। फिर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड साइड बी सी इज इक्वल टू साइड क्यू आर। तो अगेन एस ए और एस कॉन्ग्रुएंसी से, एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स, मतलब ट्रायंगल एम बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो देयरफॉर triangle MBC is congruent to triangle PQR by SS congruency rule. So let us say that this is our statement 1. जब ये दोनों triangles equal होते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो
एम सी सेगमेंट है वो होगी इक्वल टू पी आर, क्यों? बाय सी पी सी टी, एंगल एम सी बी शुड बी इक्वल टू पी आर, एंगल पी आर क्यू, अगेन बाय सी पी सी टी। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है कि ए सी बी, मतलब ये जो बड़ा वाला एंगल हमें दिख रहा है इसमें, वो है इक्वल पी आर क्यू से। एक एंगल ए सी बी इज इक्वल टू पी आर क्यू, दिस इज गिवन। लेट अस से दैट दिस इज स्टेटमेंट 3। ठीक है, ये जो पहले वाला अपना एंगल्स का है एम सी बी इज इक्वल टू पी आर क्यू, इसको हम लोग बोल रहे हैं स्टेटमेंट 2। अब ये दो स्टेटमेंट्स अगर हम लोग देखते हैं तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, पी आर क्यू होता है एम सी बी के बराबर और पी आर क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ए सी बी। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए सी बी और एंगल एम सी बी शुड बी इक्वल। So angle MCB is equal to angle ACB from statement 2 and 3. MCB और ACB इक्वल तभी हो सकते हैं जब ये जो पॉइंट M है वो कोइंसाइड करेगा A के साथ, इस तरीके से। तो M और A मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स हैं ही नहीं, M और A एक ही पॉइंट है, तभी ये दोनों एंगल्स सेम हो सकते हैं, अदरवाइज ये एंगल्स दोनों सेम नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो हमने ये प्रूव किया है कि एंगल एम सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। सो वॉट दिस रियली मीन्स इज दैट एम एंड ए आर वन पॉइंट ओनली, दैट मीन्स एम सी बी और ए सी बी ये दोनों एक ही ट्रैंगल है। तो अगर एम सी बी या एम बी सी बोलो, तो ट्रैंगल एम बी सी और ट्रैंगल ए बी सी अगर एक ही ट्रैंगल है तो ट्रैंगल एम बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। सो दिस इज फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 4। ये अपना प्रूव हो चुका है इन द केस 2। ठीक है, अब सिमिलरली तीसरे केस में हम लोग ये समझते हैं कि ए बी जो साइड है वो पी क्यू से छोटा है। ठीक है, हमने ये अजम्पशन किया है। सो दिस मीन्स दैट देयर विल बी अ पॉइंट एन ऑन दिस साइड पी क्यू सच दैट ए बी विल बी इक्वल टू एन क्यू। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, मार्क अ पॉइंट एन ऑन साइड पी क्यू एंड जॉइन एन विथ आर। ठीक है, तो अब हमें इस ट्रायंगल में ये छोटा एक ट्रायंगल मिल गया है एन क्यू आर। सो इस ट्रायंगल में तो वी आर नाउ कंपेयरिंग ए बी सी एंड ट्रायंगल एन क्यू आर। सो ए बी is equal to NQ. This is by construction. Angle B is equal to angle Q, which is given. BC is equal to QR. This is also given. So therefore triangle ABC is equal to triangle NQR, or other congruent to triangle NQR by the SAS congruency rule. अब ये अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं इसका मतलब इसके जो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, एंगल ए सी बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल एन आर क्यू। हम लोग इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे, लेकिन हमें ऑलरेडी ये दिया हुआ है कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये वाला और ये वाला इक्वल है। सो लेट अस से दैट दिस इज इक्वेशन 3। अब ये दोनों इक्वेशंस देखेंगे तो क्या पता चलता है कि ए सी बी इज इक्वल टू एन आर क्यू और ए सी बी इज ऑल्सो इक्वल टू पी आर क्यू। इसका मतलब एन आर क्यू और पी आर क्यू इक्वल होने चाहिए, देयरफॉर एंगल एन आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। दिस इज फ्रॉम स्टेटमेंट्स और इक्वेशंस 2 and 3। ठीक है, सो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये जो पॉइंट एन है ये पी के साथ कोइंसाइड होगा, तभी वो ये दोनों एंगल्स सेम हो सकते हैं। सो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ एन एंड पी कोइंसाइड। और इसका इसका मतलब क्या है कि एंगल ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एन क्यू आर इज नथिंग बट triangle ABC is congruent to triangle PQR.